बहुत दिनों से मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रही हूँ बार-बार। डर लग रहा है कि मेरी बैक ना आ जाए वापस से, देखिए 70 से ऊपर जा नहीं रही है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। ऑल्दो मेरा उस बात से कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं एक्चुअली स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट हूँ। मेरा भी अभी रिजल्ट आने वाला है। टू बी एक्सपेक्टेड मेरा रिजल्ट बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, और आज 20 है। क्या बात करती मैं रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट क्या बोल रही थी मैं भूल गई। रिजल्ट्स हाँ, कि बहुत दिनों से मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रही हूँ बार-बार। मार्क्स कभी ज़्यादा देके कभी कम देके, वैसे क्वेश्चन पेपर्स में देख के कि मेरे यहाँ इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब कर करके मैं अपने मार्क्स, अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ। ऐसे गेस कर रही हूँ कि मेरी कितनी परसेंटेज आ जाएगी, बट वो मेरी 65 से लेके 70 से ऊपर जा नहीं रही है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। और एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से, मतलब जो मेरी पूरी की पूरी परसेंटेज को बिलो एवरेज कर दे रहा है, वो है मैथ्स। और यहीं से मैं बात करूँगी कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, वो भी जिसमें ये मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा है। वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट बचपन से लेके, मतलब जब से हम मैथ्स शुरू होती है, जब से मैथ्स में कंसेप्ट वगैरह आने लगते हैं। अगर हम लोग बात करें 6th-7th क्लास से, बाकी 5th में भी होते हैं, बस 6th-7th क्लास से ही ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैंने सोचा था कि जहाँ पे मुझे चॉइस मिल जाएगी सब्जेक्ट को हटाने की, मैं इस सब्जेक्ट को हटा दूँगी। बट अपोजिट हुआ, मैंने यही सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, क्योंकि मेरी उस समय बत्ती मारी गई थी बुरी तरह से। वैसे तो मुझे वेटनरी डॉक्टर बनना था, और जिसके लिए मुझे बायो लेनी चाहिए थी। बट मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद मेरा पता नहीं क्या ख़राब हो गया था दिमाग एकदम, कि मैंने बायो लेने की जगह मैथ्स ली। मुझे नीट शब्द से ही डर लग रही थी उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करते कि नीट ऐसा नीट वैसा होता है। वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, और उस चीज़ से मेरे को बहुत डर लग गई, और एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 2-3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने मैथ्स ले लिया, वो भी जिसे लेके मैं पछता रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं जिस दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था, उस दिन आखिरी दिन है, कल अगले दिन एग्ज़ाम है। एक दिन पहले मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे बायो ले लेनी चाहिए थी मैथ्स के। और मैंने सच बताऊँ, मैंने जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर होता है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं, सेकेंड बुक मैंने करा ही नहीं है। मुझे बेसिक इंटीग्रेशन आती थी, वो भी थोड़ी बहुत आती है, और लिमिट वाली इंटीग्रेशन मुझे आती ही नहीं। और मैथ्स में मेरा इतना बुरा हाल है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरी बैक ना आ जाए वापस। और यही एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि मुझे, मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों को इंतज़ार हो रहा है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। मुझे भी है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि मैं कहीं फ़ेल तो नहीं हूँ मैथ्स में, क्योंकि अगर मैं मैथ्स से फ़ेल हो गई तो फिर बहुत ही बड़ी वाली गड़बड़ हो जानी है। क्योंकि अब मैं मुझसे वो पढ़ा ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी मैथ्स का पेपर देख के। लिटरली घर आके रो रहे थे कि क्या होगा, बिल्कुल पास ही नहीं होने वाले, कोई 1 भी % चांसेस नहीं थे पास होने का, डर लग रहा है। और मैंने मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ तो कर लिया था 11th में। बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे मैं आपको बता रही थी। एक फैक्टर था कि मेरी दोस्त ने मैथ्स ली थी, तो मैं भी मैथ्स ले रही थी, हम लोग सेम सेक्शन में बैठेंगे। एक फैक्टर ये था। एक फैक्टर ये था कि मुझे दुनिया भर के लोगों ने, मुझे कभी भी ना लोगों की नहीं सुननी चाहिए, कभी भी नहीं सुननी चाहिए। मुझे सब लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि बायो लेके ना ज़्यादा स्कोप्स है नहीं, बायो लेके ना तुम्हें मेडिकल फील्ड में ही जाना पड़ता है। मैथ्स से ले लो, मैथ्स से बहुत सारे स्कोप्स है, मैथ्स से तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो मैं उस समय सोचो कि 10th के बाद मेरे को बिल्कुल वाला फेज़ चल रहा था कि हाँ, अब सोचना है क्या लेना है, कौन सब्जेक्ट लेना है। रिज़ल्ट आने के कुछ समय पहले फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स लूँगी, क्योंकि मुझे सब लोगों ने बोला था कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने फिर पागलों की तरह मैथ्स ही चूज़ कर ली। और अब मुझे और डर लग रहा है कि मैं अगर पास हो जाती हूँ, मेरी बैक नहीं आती है मैथ्स में, और मुझे दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है अगर, तो मैं कहीं आगे जाके फिर से कुछ ऐसा ब्लंडर ना कर दूँ कि मुझे दोबारा से, मतलब मैथ्स तो मुझे लग रहा है पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पीसीएम ले ली थी। मैंने बिना सोचे समझे पीसीएम ले ली, और मतलब हाँ, हम कह सकते हैं, मैं अगर कहती हूँ किसी से कि मुझे बायो अच्छी लगती थी 10th तक, तो लोग कहते हैं हाँ 10th तक की बायो तो ईज़ी ही होती थी, ये सब वो सब। हाँ, ईज़ी होती थी, बट अगर आप 11th में जाके या आगे जाके वो वाला सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आप या तो इस बेसिस पे लोगे कि आपको आगे उसी चीज़ में अपना करियर बनाना है, या तो इस बेसिस पे कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे होगा या है, कैसे पता चलेगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छा लग रहा है। तो मुझे 10th तक तो बायो अच्छी लगती थी, मतलब मैं बिल्कुल भी जज नहीं कर सकती हूँ कि वो इतनी आसान होती होगी, पर मुझे वो उतनी अच्छी लगती थी तो कि मैं आगे उसे ले सकूँ, बट मैंने ऐसा नहीं करा।
और सब कुछ गड़बड़ हो गया 11th में। मेरे को मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आई थी 11th में। मेरे मैथ्स में बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे मार्क्स। मैथ्स और फिजिक्स तो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती थी, और मैथ्स तो स्पेशली मुझसे बिल्कुल कभी पढ़ी ही नहीं गई मैथ्स आज तक लाइफ में। और जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, उसी सब्जेक्ट को मैंने चूज़ कर लिया, और मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई। तो अगर अभी कोई 11th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ अपने सब्जेक्ट्स को वाइसली चूज़ करना, और अपना बिल्कुल एकदम सोच समझ के करना। मैंने तो कुछ भी चूज़ कर लिया, और अभी भी मेरा आगे भी ये होने वाला है, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों, मैं लोग मुझसे पूछ रहे क्या करोगे, मैं कह रही हूँ रिजल्ट का इंतजार। अब लोगों को तो लग रहा होगा ये तो खाली कह रही है कि रिजल्ट का इंतजार, फेल थोड़ी हो जाएगी, बट मैं जानती हूँ कि मैंने वहाँ पेपर में क्या लिख के आई हूँ। यहाँ तक कि इंग्लिश के एग्जाम में, आखिरी दिन इंग्लिश के एग्जाम में मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि एग्जाम खत्म हो गया, मैं इंग्लिश के एग्जाम में भी खराब करके आई हूँ कि छोड़ो मेरा था। मतलब लिटरली मेरे को ऐसा हो जाता है पेपर के दिन, आखिरी एग्जाम में मान लो, तो मेरा आखिरी एग्जाम हमेशा गंदा ही जाता है। जिसकी प्री बोर्ड में मेरा हिंदी का एग्जाम गंदा गया, उसमें मेरे बहुत गंदे मार्क्स है, क्योंकि वो आखिरी एग्जाम था। आखिरी एग्जाम आने तक मेरे को ऐसा होता है कि ओ चलो छोड़ो, मुझे लिख, मेरे को आलस आता है, मैं थोड़ा सा लिखती हूँ, कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे और भी चीज़ें आ रही होती है दिमाग में कि हाँ चलो इसे लिख लेते हैं, नहीं मैं लिखती नहीं, कहती हूँ आलस आ रहा है। फिजिक्स और बायो तो मतलब फिजिक्स तो खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उससे तो मैं क्या ही, उसका मैं क्या ही बोलूँ। केमिस्ट्री भी बहुत डिफिकल्ट होती है, पर मैथ्स मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। ऐसा ही वो रिजल्ट जैसा भी आएगा ना, मैं देख नहीं पाऊंगी इस रिजल्ट को, ऐसा हो रहा है मुझे इस वक्त। बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो में बस यही बता रही थी कि रिजल्ट आने वाला है मेरा भी, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। दैट्स इट।